मौसम चाहे कोई भी हो, हम गृहिणी के काम तो उतने के उतने ही हैं। बट हमारी प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब आ जाता है विंटर सीजन, क्योंकि दिन छोटा होने लगता है और काम रह जाते हैं उतने के उतने। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे आइडियाज एंड हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिसे फॉलो करके आप अपने सारे काम को बहुत ही आसान तरीके से कर सकेंगे और कम समय में ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने किचन की क्लीनिंग के लिए। तो किचन क्लीनिंग तो हम हमेशा ही करते हैं और हमारे जो जार एंड कंटेनर्स गंदे हो जाते हैं या हमें उन्हें वापस से रिफिल करना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं कि इन्हें वॉश करते हैं। या डेली बेसिस पे यूज होने वाले जो डब्बे होते हैं, बार बार हाथ लगने काफी ज्यादा मेसी हो जाते हैं। ठंड के दिनों में तो हमें ऐसे ही पानी छूने का मन नहीं करता है और दिन भी छोटा होने के कारण ये सारे काम वहां पे बर्डन हो जाते हैं। मैं एक तरीका हमेशा फॉलो करती हूँ कि क्या करती हूँ कि यहाँ पर मैंने लिया है वेट वाइप्स। वेट वाइप से ही अपने सारे जार एंड कंटेनर्स ऊपर से साफ कर देती हूँ, जिससे इसका नीट एंड क्लीन लुक हमेशा ही बना रहता है। रोज में यूज होने वाले जो नमक, हल्दी या तेल के डब्बे होते हैं, उसे भी आप इन वेट वाइप से साफ करें तो आपका किचन हमेशा ही चमकता दमकता नजर आएगा। सर्दियों के दिनों में स्पेशली 4 से 6 का समय कब पार हो जाता है पता ही नहीं चलता। 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है और स्नैक्स और डिनर के टाइम में काफी ज्यादा कम रहता है। मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैं कोई शाम में स्नैक्स बनाने लगूं तो डिनर काफी ज्यादा लेट हो जाता है और ऑफिस सोने में भी देरी होती है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि शाम के समय इस तरह के रोस्टेड चिवड़ा को तैयार रखती हूँ, जो जब भी मुझे शाम में स्नैक्स खाना हो या बच्चों को देना हो या पति ऑफिस से आए तो चाय के साथ ये सबसे ज्यादा बेस्ट जाता है। तो इसे बनाने का सिंपल तरीका है, यहाँ मैंने एक बड़े से पैन में सारे चिवड़े या चूड़ा जिसे हम बोलते हैं उसे मैंने यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लिया है। ध्यान देने की बात इतनी सी है कि आपको बस पतले वाले चिवड़े का यहाँ पर यूज करना है। तो जब तक ये रोस्ट हो रहा है, मैंने दूसरे पैन पे 1 चम्मच देके कुछ मूंगफली को भी यहाँ पर फ्राई करूंगी। उसके बाद जब ये इस तरह से क्रैक होने लगे, उसे आप एक बड़े बर्तन में निकाल ले। देन वही पैन में मैंने कुछ मखाने को भी रोस्ट किया है। ये चिवड़ा फ्राई मात्र मैं 2 चम्मच तेल में बनाऊंगी और जिससे आप वेट लॉस की जर्नी में भी इसे खा सकते हैं। तो मखाने को आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक ये इस तरह का क्रैक ना होने लगे और उसके बाद आप इसे चिवड़े में डाल दे। बादाम में भी आपको क्रैक्स आने लगे तो समझिए ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है और नेक्स्ट इसे भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। अब वही पैन पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू किशमिश को भी अच्छी तरीके से फ्राई किया है। अब मैं बना रही हूँ इसके लिए तड़का। 1 बड़ा चम्मच तेल लिया है, डाला 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, कुछ लाल मिर्च, कुछ सूखी मिर्च और कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते का टेस्ट काफी ज्यादा यमी आता है यहाँ पे। और डालेंगे अब नमक और हल्दी। यहाँ पर मैंने सादे नमक का यूज किया है और इसके बाद इस तड़का को हम डाल देंगे सारी चीजों में। अब क्या करेंगे, अच्छी तरीके से सारी चीजों को मिलाएंगे। साथ में डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पर काला नमक और 1 चम्मच यहाँ पर चाट मसाला डाल रही हूँ, ताकि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा ही डिलीशियस आ सके। तो इस तरह से स्नैक्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। ना तो अब मेरा टाइम वेस्ट होगा, ना तो डिनर में लेट होगा, ना तो सोने में लेट होगा। और जब ये सारी चीजें हमेशा ही हमारे घर पे बनी हुई तैयार रहती है तो हमारा काफी टाइम यहाँ पर सेव हो जाता है। सर्दियों के दिन तो ऐसे काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं, हमें काफी ज्यादा ये मौसम पसंद आता है, लेकिन हमारे स्किन को, हमारे हमारे हील्स को ये सीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्रैक हील्स की प्रॉब्लम विंटर सीजन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ डीआईवाई को हमेशा ही अपने क्रैक हील्स में ट्राई करती हूँ, जिससे मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। एक शीशे के जार पे यहाँ पर मैंने 4 चम्मच सेंधा नमक लिया है। सेंधा नमक को हम ग्लास कंटेनर में डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच जितना कोकोनट ऑयल, यानी नारियल तेल हम डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच। नारियल तेल को डालने के बाद इसमें मैं आधा कटा हुआ नींबू को डालूंगी। अच्छी तरीके से स्क्वीज करेंगे और सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए फूड स्क्रबर बन के तैयार हो जाता है। बट कोई भी डीआईवाई या कोई भी क्रीम आप ट्राई करते हैं, अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पे नहीं अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। तो ये जो स्क्रबर है, इसे मैं अपने पैरों में सुबह जब नहा के आती हूँ तभी लगाती हूँ और रात में सोने से पहले लगाती हूँ। तो मुझे जो इसका बेस्ट रिजल्ट होता है वो मिलता है। थोड़ी देर स्क्रब करके 10 मिनट आप इसे एज इट इज छोड़ दे, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपने पैरों को वॉश कर ले।
बट ठंड के दिनों में मौसम इतना ज़्यादा शुष्क होता है कि हमारे कपड़े ही नहीं सूखते हैं और अगर आपका घर छोटा है और वहाँ कपड़े पसारने के लिए सही स्पेस नहीं है, तब तो ये प्रॉब्लम आपके लिए विंटर के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए जो टॉवल्स होते हैं, जो हम घर में टॉवल्स यूज़ करते हैं, उसे आप स्विच करें पतले टॉवल्स में। यहाँ पर आप कोई भी हैवी टॉवल्स का यूज़ विंटर सीज़न में ना करें। एक तो वो सूखने में समय लगाता है, प्लस अगर वो गीला रह गया और हम उसे बार-बार यूज़ करें तो उसमें बैक्टीरिया भी बिल्डअप होता है। इससे बेटर है कि आप पतले टॉवल्स को निकाल दें और उसे यूज़ करें पूरे विंटर सीज़न। सर्दियाँ आती नहीं है और उसके साथ आ जाता है वेडिंग सीज़न। शादियों का दिन चल रहा है और जब हम तैयार होते हैं तो एक प्रॉब्लम हम लेडीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। क्या होता है, जो भी हेवी इयररिंग्स होते हैं या नॉर्मल इयररिंग्स ही होते हैं, उनकी जो पीछे की पेच होती है, वो कभी-कभी हमें नहीं मिलती और अगर आपके पास हेवी इयररिंग्स है तो उसमें वो सही तरीके से नहीं आती, हमारे कान काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लटक जाते हैं और कभी एक मिलता है, कभी एक नहीं मिलता है। तो इसके लिए सबसे ईज़ी तरीका ये है कि आप यहाँ पर अपने बच्चों का रबड़ का यूज़ कर सकते हैं। इस इरेज़र को आप इस तरीके से कट कर ले, कट करने के बाद कुछ ये ऐसा हो जाएगा और इसे आप अपने इयररिंग के पेच के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। मेरे जो इयररिंग्स का सेक्शन है, इयररिंग का जो ऑर्गेनाइज़र है, उसमें मैं 2-3 इस तरह के रबड़ रखती हूँ और सबसे अच्छी बात है, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। आप अपने बहुत सारे इयररिंग्स में इन सारे पेचों का यूज़ करके उसे ईज़ी टू यूज़ बना सकते हैं। सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डल रहता है। एक अगर ठंड के दिनों में आप अपने घर के दरवाजे एंड खिड़की वगैरह को हमेशा ही बंद रखते हैं, तो घर में आपको एक स्मेल देखने को मिलती होगी और घर में एयर सर्कुलेशन ना होने के कारण एक नेगेटिव वाइब्स। तो इसलिए सुबह के समय आप अपने घर के विंडोज़ एंड डोर को खोल के रखें। ये आपके घर के लिए भी अच्छा है। थोड़ी ठंडी हवा ज़रूर आएगी, लेकिन ये आपके घर के एटमॉस्फेयर को काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा बना देगी। बट मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि ये प्रॉब्लम मुझे वार्डरोब के साथ भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वार्डरोब में विंटर के सीजन में भी बहुत ही ज़्यादा स्मेल होती है। एक तो गर्म कपड़े, ऊपर से हमेशा वार्डरोब जब बंद रहता है, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए आप हमेशा ही होम डीआईवाईज़ का यूज़ करें, यानी होम फ्रेग्रेंस पे आप विश्वास रखें, ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मैं क्या करती हूँ कि इस तरह के कपूर ले लेती हूँ। यहाँ मैंने भीमसेनी कपूर लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर नॉर्मल पूजा वाला कपूर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये सॉल्ट और पेपर का डिस्पेंसर होता है, उसका यूज़ करके मैं सारे कपूर को इसमें डाल दूँगी और इसमें जो सबसे लार्ज वाला होल रहता है उसे ओपन रखूँगी। ये एक बहुत ही अच्छा होम फ्रेशनर है जो आपके वार्डरोब में एक बहुत ही अच्छी स्मेल हमेशा ही बनाए रखता है और कपूर का स्मेल मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नेक्स्ट अब थोड़ी विंटर स्टाइलिंग क्यों ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जीन्स साड़ी सूट में जब भी हम शॉल लेते हैं तो इस तरीके का पुराना, ना जाने कितना पुराना ये तरीका है, उसे फॉलो करते हैं और बस ले लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा डल लुक लगता है एंड इस तरह के लोग आप जब बाहर निकलते होंगे तो हज़ारों लोगों को देखते होंगे। अब क्या करें? अब से आप क्या करें कि शॉल की स्टाइलिंग आप इस तरीके से करें। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का रबड़ बैंड लगा के नॉट लगाना है और उसके बाद नीचे की तरफ आप सिंपल नॉट लगा दें। देन आप इसे इस तरीके पीछे की तरफ करें और इस सेक्शन को आप अपने सर के ऊपर से ले लें। शॉल वही है, आप वही है, लेकिन जब आप इस तरीके से अपने शॉल को स्टाइल कीजिएगा तो विंटर सीजन में भी आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। आप चाहे तो इसे वेडिंग सीजन में ट्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो आप जब मार्केट जाते हैं तब इस तरह के स्टाइल कर सकते हैं। ये हर सेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। एक बार इस तरीके से अपने आप को जरूर स्टाइल करके देखें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे ये सारे आइडियाज एंड हैक्स पसंद आए हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं एंड एंजॉय योर विंटर सीजन। रोज ही नया कुछ बनाइए और अपने आप को हेल्दी रखने के साथ हमेशा ही फिट रखिए।